मज़हर अब्बास साहब ने भी हमें ज्वाइन किया है और उनका पर्सपेक्टिव भी लेना बहुत ज़रूरी है। मज़हर साहब, इतनी बड़ी ट्रांसमिशन जियो की हुई और बड़ी उम्मीदें थी हमारी कि कुछ बेहतरी आएगी। एज यूजुअल सारे वादे रखते हैं, बिकॉज प्रैक्टिकल टर्म्स में जब कुछ होता है, जो कि हम कल से आज तक देख ही रहे हैं, बल्कि पिछले कुछ दिनों से ही देख रहे हैं, इट इज़ अ बैड सिचुएशन इन कराची। एंड कंसिडरिंग अगर आप कंपैरिजन करें तो इतनी बारिश नहीं हुई अगर आप दुनिया के साथ कंपेयर करें। येस, कराची वालों के लिए ज़रा ज़्यादा है। हम क्यों इक्विप्ड नहीं है टू हैंडल बारिश? शुक्रिया। देखिए, इसलिए कि हम चाहते नहीं हैं। उस ट्रांसमिशन का नाम था जीने दो कराची को, और जब वो मैंने ट्रांसमिशन देखी तो मेरा दिल ये कह रहा था कि नाम तो ये रखा है, लेकिन सोच जो पाई जाती है वो ये कि मरने दो कराची को। और ये आज से नहीं है, ये तासुर बहुत अरसे से है। आप अभी ये देखें, ये जो सिचुएशन है, बारिशें जो है वो हर जगह होती हैं, तेज़ बारिशें भी होती हैं, पानी उतर भी जाता है, लेकिन पानी जब उतरता है तो उसके बाद पता चलता है कि ये जो सड़कें बनी थी ये जो है वो वहीं से खड्डे पड़ गए हैं हर जगह। आप, और सिर्फ मेन शाहराहों का मसला नहीं है, असल मसला मैं आपको बताऊं कि इस वक्त जो एकदम यकायक पिछले 2-3-4 सालों से एकदम कचरे का ढेर जमा होना शुरू हुआ है, उसकी वजह यह है कि आपने हज़ारों की तादाद में रेजिडेंशियल एरिया में कमर्शियल रेजिडेंशियल एरियाज़ को कमर्शियल कर दिया है। उसकी वजह से मैरिज हॉल्स बन गए हैं, शॉपिंग प्लाजाज बन गए हैं, रोड साइड रेस्टोरेंट्स बन गए हैं। उससे होता क्या है, उससे वो कहाँ डंप करते हैं वो चीज़ें, जो वेस्ट है उसको कहाँ डंप करते हैं? कोई है जगह कहीं आपने देखा है? पूरी आप शारा फैसल पे चले जाएं, दोनों वो सर्विसेज रोड्स ख़त्म हो जाती हैं, वहाँ मैरिज हॉल्स बन गए हैं, मैरिज गार्डन्स बन गए हैं। आप पूरे हसन स्क्वायर पे चले जाएं, आपको रोड साइड पे रेस्टोरेंट्स नज़र आएंगे, और उनका कोई, वो जो रेस्टोरेंट्स में वो जो खाना वाना होता है उसका जो वेस्ट होता है वो कहाँ जाता है किसी को नहीं पता। वो वहीं आप जाएं तो सड़कों पर आप छोटी लेन्स में चढ़े जाएं। और कराची का बहुत बड़ा मसला जो है वो छोटी लेन्स हैं, क्योंकि सर्विस रोड्स इनक्रोच्ड हैं, लेन्स इनक्रोच्ड हो गई हैं, जिसका जहां बस चलता है वो अपना डेरा डाल लेता है। और यही कराची का बुनियादी मसला है कि कराची को बिल्कुल छोड़ दिया गया है कि जो भी इलाके का SHO है या इलाके का म्यूनिसिपल कमिश्नर है वो उसके हाथों पे है, वो उसको पैसे दे दे। मैं आपको बता दूं, बहुत से ऑफिसर्स ऐसे हैं कि जिनके घरों के सामने कचरे पड़े हुए हैं लेकिन वो नहीं उठाते। तो एक तो विल नहीं है बिल्कुल कि कराची को साफ किया जाए, कराची को बेहतर बनाया जाए। ये बारिशें तो अभी ख़त्म हो जाएंगी 2-4 रोज़ में, उसके बाद देखिएगा आप कमेटीज़ बनेंगी, प्लानिंग होगी, और उसके बाद चीज़ें वहीं की वहीं रहेंगी, वहीं की वहीं। हमारे साथ बिल्कुल फिरदौस साहब से भी मजीद सवाल, यही जो आप बात कर रहे थे कि बहुत सी जगह ऐसी हैं जहाँ पर पानी जमा नहीं होना चाहिए, और यही हमने इस बारिश में भी देखा कि बहुत सी जगह नशेब में भी नहीं है और ज़्यादा बारिश भी नहीं हुई, लेकिन वहाँ भी पानी आ गया और जमा हो गया। अब फिरदौस साहब ये कहिएगा, उसकी क्या वजूहात आप देखते हैं? निज़ाम तो नज़र आता ही नहीं है, सीवेज का निज़ाम बहुत ख़राब है। तो अब ये तो सूरत हाल ज़्यादा तशवीशनाक होती जा रही है, जहाँ पानी नहीं होता वहाँ भी अब नज़र आ रहा है, ज़ेर आब नज़र आ रहे हैं वो इलाके। शहर का निज़ाम ख़राब है लेकिन रोज़ बरोज़ बिगड़ता भी जा रहा है, तो इसको तो फौरी तौर पर देखना होगा। क्या वजह नज़र आती है इसकी आपको? तो इनएडिक्वेसी है ना। देखिए, बुनियादी चीज़ ये है कि बकौल बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की ज़्यादा बारिश होती है तो ज़्यादा पानी आता है। अब के ज़्यादा बारिश हो गई, निज़ाम जो कि पहले ही ख़राब था, जो कम बारिश नहीं बर्दाश्त कर सकता था, जब ज़्यादा बारिश हुई तो ज़्यादा ख़राब हो गया। अच्छा, ये भी बता दीजिएगा फिरदौस साहब, आप हमारे साथ हैं, क्या इस वक्त तो ऐसे हालात हैं कि कराची के शहरी दीगर हुकूमतों से उम्मीद छोड़कर वज़ीर आज़म की जानिब देख रहे हैं, एंड देयर इज़ एक्चुअली नो अदर होप एज़ वेल। यहाँ सब ट्राई हो चुके हैं, दे हैव टू लुक आउट। तो वज़ीर आज़म की तरफ से कोई रिस्पॉन्स भी उस टाइप का नहीं मिल रहा जितना शहरी एक्सपेक्ट कर रहे हैं और जितना चाहते हैं। तो आप लोग इनसे बात नहीं करते कि कराची के लिए कुछ करें? ऐसे तो तहरीक इंसाफ को सियासी नुकसान भी हो सकता है, इतने वोट मिले, इतने तहरीक इंसाफ के लीडर्स आर फ्रॉम कराची, व्हाई नॉट जरा स्पेशल अटेंशन दे दें इस शहर को भी? मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर लैंडस्लाइडिंग हुई, नजर आया कि सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी फंक्शनल नहीं नजर आई, सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट फंक्शनल नजर नहीं आई, KWSB फंक्शनल नहीं नजर आई। जितने इदारे हैं
जो इस शहर को चलाने के लिए वो सब डिसफंक्शनल नजर आ रहे हैं। तो क्रिएशन ऑफ इंस्टीट्यूशंस इज अ मस्ट, और यही इंस्टीट्यूशंस बनाने में इंशाअल्लाह वज़ीर आज़म भी किरदार अदा करेंगे और हमारी कोशिश भी है बहैसियत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। ये वोटों की सियासत नहीं है, ये अवाम की खिदमत की सियासत है। तो मैं समझता हूँ कि हर चीज़ को फ़ायदे नुकसान में नहीं देखना चाहिए, कुछ चीज़ों को राइट एंड रॉन्ग में देखना चाहिए और फ़राइज़ को फ़राइज़ समझ के अंजाम देना चाहिए। और फ़राइज़ का जब आप अंजाम देंगे तो अंजाम भी हमेशा अच्छा हो। जी बहुत शुक्रिया। रहनुमा तहरीक इंसाफ और कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ सिंध असेंबली फिरदौस शमीम नकवी साहब हमारे साथ हैं, मज़हर अब्बास साहब हमारे साथ ही हैं। साहब अब दोनों तरफ के मौक़िफ़, जैसे अपोजिशन का मौक़िफ़ लिया जाए या अपोजिशन जमातें जो सिंध में हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अगेंस्ट हमेशा बात PPTI जैसे अब आ गई इमर्ज किया उसने, और MQM है, तो वो ये कहते हैं कि MQM का मैंडेट है, PTI का भी मैंडेट है, कराची में पीपल्स पार्टी का मैंडेट नहीं है, यानी लोगों के साथ कनेक्ट नहीं है, और कराची पर जो रूल कर रहे हैं वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कर रही है। तो अब ये जो एक इस पर क्रिटिसाइज किया जाता है, आप क्या वाकई समझते हैं कि ऐसा है, और क्योंकि उनका स्टेक नहीं है, क्योंकि उनका वोट बैंक नहीं है, इसलिए कराची पर तवज्जो नहीं दी जाती पीपल्स पार्टी की तरफ से? हुआ फिर तो देखिए, सिंध गवर्नमेंट जब 2013 में ये पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट आई तो दो बुनियादी गलतियां उनसे हुई हैं। वैसे तो ओवरऑल परसेप्शन यही बनता है, पीपल्स पार्टी क्लेम करती है, और मेरा ख्याल है किसी हद तक दुरुस्त भी है कि जी वो भी सीटें लेते हैं, उनके भी दो मरतबा डिप्टी मेयर मुंतखब हो चुके हैं, ये मसला नहीं है, लेकिन सोचने का अंदाज गलत है। अब आपने 2001 के एक्ट को 2013 के एक्ट से सिंध लोकल गवर्नमेंट एक्ट को जो तब्दील किया है, मुझे उसकी कोई वजह नहीं नज़र आती। कहा यह जाता है, जस्टिफिकेशन ये दी जाती है कि जी उसमें कोई चेक एंड बैलेंस नहीं था। तो आप उसमें सिर्फ आपने चेक एंड बैलेंस ये किया कि आपने खुद सारी जिम्मेदारी ले ली, ये आपकी जिम्मेदारी थी नहीं। तो मेरा ख्याल है सिंध गवर्नमेंट को, और दूसरी उन्होंने जो किया था वो पुलिस ऑर्डर 2002 यानी उसको तब्दील कर दिया, 1861 कर दिया। बाद में फिर किसी ने उनको मशवरा दिया तो 1-1.5 साल बाद उसको दोबारा उन्होंने मज़ीद अमेंड करके ले आए। देखिए, अगर आपने वाकई कराची को बेहतर बनाना है तो कुछ तो शॉर्ट टर्म्स हैं और लॉन्ग टर्म्स भी मेजर्स हैं, उनको बहुत जो है ये नहीं हो कि आपने 3 साल का मंसूबा बनाया है तो वो 10 साल में मुकम्मल हो। कराची में कोई भी मेगा प्रोजेक्ट आज तक मुकम्मल नहीं हुआ, ये सबसे बड़ी बदकिस्मती है। कुछ कहता है कि हमें यहाँ पर मिलकर कुछ काम करने की जरूरत है, तो पीपल्स पार्टी की तरफ से हाश बयानात आते हैं कि कब्जे की कोशिश नाकाम बना देंगे, और किसी ने भी देखा सिंध की तरफ तो उसको हम ये क्या चीज। अगर इन्होंने फौरी तौर पे चीजें करनी है, मैं बिल्कुल शॉर्ट टर्म बातें कर रहा हूँ, मुझे पता है कि लॉन्ग टर्म में सिर्फ पैसा खाया जाता है और कुछ नहीं होता। अगर इन्होंने वाकई कुछ बुनियादी चीजें करनी है, फौरी तौर पे हाई राइज बिल्डिंग्स पर पाबंदी लगाई जाए कराची के अंदर, क्योंकि जितनी हाई राइज बिल्डिंग्स बनी हैं उनके अंदर कोई भी ना पानी का इंतज़ाम है, ना बिजली का प्रॉपर वो है, ना ड्रेन का कोई इंतज़ाम है। दूसरे ये कि जितने रेजिडेंशियल एरियाज हैं उधर से कमर्शियल एक्टिविटी ख़त्म की जाए। अच्छा, हम ये ज़रा इन डिटेल मज़हर साहब आपसे बात करना चाहते हैं, खासतौर पे आप हाई राइज बिल्डिंग्स की बात करें। पहले तो उन लोगों को पकड़े जो NOCs देते हैं और फिर ये सारी बिल्डिंग्स बनती हैं। एनी अदर कंस्ट्रक्शन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर जो सेटअप होता है, कैसे इनको क्लियरेंस मिल